आपको लगता होगा √-5 इंटू √-6 करूंगा तो आंसर √30 आएगा। क्यों आएगा? इन दोनों को मैं जब एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, दोनों में रूट है तो दोनों का रूट कॉमन हो जाएगा, -5 इंटू -6 तो रूट के अंदर √30 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है। देखिए, ये समझने से पहले हमको इमेजिनरी नंबर से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर का ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, तो मैथ्स में जो रूट के अंदर -1 होता है इसको आई बोला जाता है। आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, और इसको सिंबल को बोला जाता है आयोटा। ठीक है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो अब दोनों इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर -5 और रूट के अंदर -6, तो सीधा डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो √-5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 इंटू √-1। एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, √-6 को कैसे लिख सकता हूं, √6 इंटू √-1। ठीक है, अब √5 हो जाएगा और √-1 ये क्या था, ये था आई, तो इसकी जगह आई लिख सकता हूं। ठीक है, √6 को ऐसे लिख देता हूं। √-1 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों रियल नंबर है, तो इन दोनों को तो मैं एक रूट के अंदर, कॉमन रूट के अंदर कर सकता हूं। ठीक है, अब आई इंटू आई क्या हुआ, आई स्क्वायर। ठीक है, तो √5 इंटू √6 क्या हुआ, √30 आई स्क्वायर। ये रूट के बाहर है, ध्यान रखिए। ठीक है, और जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी थी, जो आई स्क्वायर की वैल्यू है वो है -1, तो आई स्क्वायर की जगह -1 में लिख सकता हूं। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, -√30। तो ध्यान रखिए, √-5 इंटू √-6 का मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आता है वो माइनस का √30 आता है, ना कि √30।